दोस्तों नमस्कार। आज आइए मैं आप सबको एक ऐसे सफ़र पे लिए चलता हूँ। भौतिक जगत में आज आपकी हम सैर कराते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं और सुनने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही लोग भौतिक जगत से हमेशा उच्चतम लाभ पाने की सोच में रहते हैं। इसके लिए वह दृश्य अदृश्य सजीव निर्जीव आदि सभी वस्तुओं को अपने अधीन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगे रहते हैं, जिससे लोगों में निरंतर मुकाबला, संदेह, एक दूसरे के प्रति अविश्वास, निर्दयता दिखाई पड़ती है। मनुष्य जो भी दुख भोगते हैं उनमें से अधिकतर स्वयं के किए का फल होता है। वे लोग अपने ही विकारों के कारण मनपसंद कर्म बंधन जमा कर लेते हैं। चेतना नाम की नोक, पेंसिल की नोक से काल अर्थात समय, भूत भविष्य वर्तमान में अपने शरीर मन वाणी से कर्म करके स्वयं का भविष्य खुद ही रचते हैं, पर वे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। सही चीज सही तरीके से सही समय पर करने में असमर्थ हो जाए तो वे लोग ऐसे पथभ्रष्ट हो जाते हैं कि बचने का कोई विकल्प नहीं रहता। ऐसी दुनिया की वास्तविकता को पहचान कर बिना भटके हुए तीव्र स्मृति के साथ आप विश्वसनीय तरीके से सभी सीमाओं को लांघ कर दृढ़ता के साथ अपनी अभिलाषाओं पर परिपूर्ण रूप से विजय पाकर एक अति विशेष मनुष्य लोगों के बीच में उत्पन्न हुआ। दोस्तों, जिसका नाम कई रूप में जाना जाता है, अक्षरियो मनुष्यो। वाह वाह, क्या नाम है दोस्तों। आश्चर्य मनुष्य वही है। यह जीवन गाथा उसी अद्भुत व्यक्ति के बारे में लिखी जा रही है। तो आइए हम सुने उस अद्भुत व्यक्ति का नाम क्या है। इस विस्मित मनुष्य का जन्म भारत में हुआ दोस्तों, हमारे देश में हुआ। उन दिनों यहाँ के लोग बहुत ही इज्जत से उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते, जैसे भंते, भगवान, सुगत, महावीर, ज्ञान की आंखों वाला चक्खुम, शास्ता, बुद्ध आदि नाम से एवं ब्राह्मण। ये जाति का ब्राह्मण नहीं, ज्ञान का ब्राह्मण है दोस्तों। और उनके गोत्र के लोग उनको श्रवणो, गौतम नाम से पुकारे। उनके रिश्तेदार उन्हें शाक्य मुनि, शाक्यों का महामुनि तथा देवता उन्हें मारिस नाम से पुकारे हैं। ये आश्चर्य मनुष्य एक पीपल वृक्ष की छाया में ध्यान समाधि बढ़ाकर बुद्धत्व को प्राप्त करने में सक्षम हुआ। मानव इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार यही है। मनुष्य जीवन में इससे बड़ा कोई दूसरा चमत्कार नहीं होता है। ये किसी देवता का वरदान नहीं है, बल्कि स्वयं से ही विशेष प्रज्ञा द्वारा उत्पन्न किया हुआ अद्भुत बोध है। ये एक विस्मित चमत्कार है, बड़ा अविश्वसनीय किंतु एकदम सत्य है। लेकिन ये चमत्कार सभी लोगों के लिए संभव नहीं है। यदि ऐसा होता तो समय समय पर ये चमत्कार बार बार होना चाहिए। सभी को सामान्य तौर पर सुनने को या देखने को मिलना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो अत्यंत दुर्लभ है, जो शायद ही कभी कल्पों कल्प के बाद होता है।
कल्प का मतलब बहुत दीर्घ आयु, बहुत लंबा समय होता है। इससे केवल वही व्यक्ति साक्षात या प्राप्त कर सकता है जो इसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो। यदि उस व्यक्ति में बुद्धत्व को साक्षात्कार अकेले ही जीवन बिता दिया होता तो उसके जीवन से संबंधित कुछ विशेष कहा भी जाता तो केवल उसी के बारे में होता। लेकिन बुद्धत्व को साक्षात्कार इस आश्चर्य मनुष्य ने पूरी दुनिया को सच्चाई का मार्ग दिखाया। लोगों से दुखदाई बंधन से जकड़े थे, उससे उन्हें मुक्ति दिलाया। इसके लिए उसने अपने जीवन को जिस तरह से समर्पित किया वो बेहद आश्चर्य है। इसलिए बुद्धत्व की घटना तथा उनकी महान करुणा देवताओं सहित सभी प्राणियों के दिल को भा गई। न केवल प्राणियों के दिल की धड़कन ने, बल्कि ये महापृथ्वी, बहती नदियाँ, फलते फूलते पेड़, गुनगुनाती हवा, मंडराते बादल ने भी उनकी करुणा को महसूस किया। सच में ये अद्भुत चमत्कार है। उनकी संसार यात्रा बेहद ही खास और लंबी है, परंतु वह जिस रास्ते पर चले थे वह कोई सरल रास्ता नहीं था। बहुत ही कष्टमय, कांटों से भरा एक बेहद दुख भरा रास्ता था। खास बात तो यह है कि उस रास्ते को जारी रखने के लिए उनके पास अद्भुत साहस और असाधारण प्रज्ञा थी, ज्ञान था, जो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए उन्हें बहुत बड़ी मददगार साबित हुई। क्या ऐसे मनुष्य के बारे में जानना हम इंसानों के लिए एक अद्भुत प्रेरणा नहीं है? दोस्तों, आप सब इच्छुक होंगे कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हम पुनः मिलेंगे एक नए विषय पर, इसके आगे की चर्चा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे। देखते रहिए पथगामिनी, आपका बहुत ही प्रिय चैनल आपके समक्ष ऐसी ऐसी बातों को लेकर के आता रहेगा। जय भारत, वंदे मातरम।